व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथन की लिस्ट्स को। आप अगर इन वीडियोस को इस प्लेलिस्ट से नहीं देख रहे हैं तो प्लीज इस आई बटन पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। तो मैं अभी इस लिस्ट्स के नोट्स को अभी खोल लेता हूँ और अपने VS कोड में मैंने ना यहाँ पे क्लिक करके एक नया फाइल बना लिया है। आप भी बना लेना अपना नया फाइल। तो मैं यहाँ पे लिस्ट कैसे बनाते हैं मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लिस्ट का नाम देते हैं इक्वल टू लिख के ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 1 लिखता हूँ, अगर मैं लिस्ट लिखता हूँ तो नहीं चलेगा क्योंकि लिस्ट एक रिजर्व्ड वर्ड होता है पाइथन में। तो मैं अभी रन पाइथन फाइल टर्मिनल करूंगा तो कुछ, क्योंकि मैंने ये ब्लैंक लिस्ट बनाई, ये बनाया मैंने ब्लैंक लिस्ट क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रिंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने नोट्स में किया है, मैं यहाँ पे मैंगो 298 2.8 नन दूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूँ, इसमें एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है, इसमें है बूलियन, इसमें है इंटीजर, इसमें है नन टाइप, इसमें है फ्लोट, इसमें है स्ट्रिंग। तो ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स है इसमें। तो मैं यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मिल रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा था। अब ये सिंगल कोट्स में आया है, मैंने डबल कोट्स में लिखा था, तो इट्स नॉट एन एरर। मैं ना इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट L1 लिखूंगा तो लिस्ट 1 का सजेशन आ जाएगा। तो आपको पता है कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में, मगर ये 4th इंडेक्स है, 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए। तो मैं यहाँ पे लिस्ट का 0 एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, मैंगो आ जाएगा मेरे को। देख रहे हो यहाँ पे 0th एलिमेंट मैंगो। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसका कोई ऐसा इंडिविजुअल लिस्ट नहीं बनाया है। तो इस लिस्ट की मैं अगर ऐसे लेंथ चाहूँ तो len लेंथ फंक्शन यूज करूंगा और रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा और यहाँ पे 5 लेंथ आ रहा है तो मैं इसका 5th एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एरर आने वाला है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो मेरे को ये 4 देना पड़ेगा मेरे को। मैं ब्रैकेट्स को कंप्लीट कर देता हूँ, गलती से हट गए थे मेरे ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे नन आ रहा है ये, क्योंकि ये नन है इसका 4th एलिमेंट। और अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 98 आना चाहिए, 98 आ गया। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स की तरह एक्सेस किया इन एलिमेंट्स को। अब कुछ इस तरह से आप लोग इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं लेन वाले को नहीं कमेंट आउट करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है बीच बीच में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, L1 का 0, L1 यानी कि लिस्ट 1 का 0th एलिमेंट यानी कि मैंगो, इसको मैंने यहाँ पे बनाना कर रखा है। तो मैं इसको बनाना कर देता हूँ तो क्या होगा, ये मैंगो चेंज हो जाएगा बनाना में। तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट L1, तो यहाँ पे रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करने पर यहाँ पे बनाना ट्रू 98 2.8 नन आ रहा है। देखो ये किस तरह से चेंज हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कोई एम्प्टी लिस्ट बना के ये चीज ट्राई करता तो क्या होता, मैं यहाँ पे एम्प्टी अंडरस्कोर लिस्ट लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख के मैं यहाँ पे प्रिंट एम्प्टी लिस्ट। तो यहाँ पे सजेशन से मैं अपना काम करूंगा EL यानी कि एम्प्टी लिस्ट का जो 0th एलिमेंट है इसको कर दो इसे 76। तो क्या होगा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि इसका 0th एलिमेंट था ही नहीं इसमें कोई, हम ऐड कर सकते हैं। इसको कैसे दिखाऊंगा मैं अभी। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या नीचे वाले पैनल को टर्मिनल के। मैं अगर इसको 0 1 2 3 4 यानी कि 4 करूँ तो मेरे को ये नन बन जाएगा बनाना। तो मैंगो 298 2.8 बनाना आ गया। आप इस तरह से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब ये कुछ लिस्ट के फंक्शंस दिखाता हूँ आप लोगों को। और अभी जो मैंने टर्मिनल क्लोज किया, उस टर्मिनल को मैंने बाय द वे किल नहीं किया, बस उस टर्मिनल को क्लोज किया। तो मैं अभी एक नया लिस्ट बनाऊंगा जिसमें सिर्फ नंबर्स डालूंगा। मैं यहाँ पे L2 लिस्ट 2 लिखूंगा, लिस्ट 2 इक्वल टू, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे 9 लिखूंगा, यहाँ पे 16 लिखूंगा, यहाँ पे 25 लिखूंगा, यानी कि सारे स्क्वायर नंबर। मैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 2 का मैं यहाँ पे डॉट सॉर्ट करता हूँ। डॉट सॉर्ट क्या करता है, छोटे से बड़े में अरेंज कर देता है। खैर ये तो ऑलरेडी अभी छोटे से बड़े में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मैं इसको थोड़ा रैंडमली थोड़ा लिख देता हूँ इसको। अब ये रैंडमली अरेंज हो गया, 1 स्क्वायर का यहाँ, 2 स्क्वायर का यहाँ, 3 स्क्वायर का यहाँ, 4 स्क्वायर का यहाँ, 5 स्क्वायर का यहाँ। तो मैं रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा। तो खैर यहाँ पे नन आ रहा है क्योंकि ये जो L1 लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड होता है ना, ये आपके पूरे लिस्ट को पकड़ के चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरह से इसको कर सकता हूँ, लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट, यानी कि इस वाले स्टेटमेंट के बाद लिस्ट 2 जो है सॉर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे प्रिंट
यहाँ पे L2 लिखूंगा, लिस्ट 2। अब देखना है रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा, 1496.25 आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड यही करता है, छोटे से बड़े में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देता है। अब यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं किस तरह से, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 2 डॉट रिवर्स नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिस्ट 2 डॉट रिवर्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, और ये स्टार लगा दिया मैंने गलती से। तो अभी रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा तो उल्टा भी हो गया, ये देख रहे हो। मैं अगर इसको अभी डुप्लीकेट करके इसको ऊपर चढ़ा दूं, अब ये पहले असेंडिंग में रहेगा, अब डिसेंडिंग में बन जाएगा ये लिस्ट। सो गाइस इस तरह से आप लोग लिस्ट को उल्टा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं लिस्ट को कुछ इस तरह से। अब लिस्ट स्लाइसिंग दिखाता हूँ, हमने जैसे स्ट्रिंग्स की स्लाइसिंग की थी ना, उसी तरह से हम लोग लिस्ट की भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट प्रिंट लिस्ट 2, अब इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 0 से इसका लेंथ जो था 5 था, 5 यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे को मिल जाना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो गया आया है इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 4 लिखता हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि एक बढ़ती देनी पड़ती है तभी चलता है, अभी ये 1 नहीं आया इसलिए। अगर मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स देने की ट्राई करूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स देने का कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो कुछ नहीं होगा, मैं 2 लिखूंगा तो क्या होगा, एक एक स्किप करेगा तो क्या आएगा 25, फिर 9, फिर 1 आएगा। अगर मैं इसको 5 से रिप्लेस कर देता हूँ तो देख रहे हो 25, 9, 1 आ रहा है। मैं इसको अगर इसको कुछ इस तरह से -1 कर दूं तो क्या होगा, ये पूरी लिस्ट ही पकड़ के उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे हुआ क्यों नहीं, मैं रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करता हूँ। यहाँ पे डज नॉट मैच ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओके स्क्वायर ब्रैकेट्स को कंप्लीट करना भूल गया तो यहाँ पे उल्टी हो गई लिस्ट। अब यहाँ पे आप लोग बीच वाले को भी माइनस में कर सकते हो, तो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करना। हाँ अगर मैं थर्ड वाले को माइनस में करूँ तो क्या हो रहा है, इसने क्या किया, सबसे पहले इस लिस्ट को सॉर्ट किया। सॉर्ट करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पे सॉर्ट करने पर आ रहा है 1, 4, फिर आ रहा है 9, फिर आ रहा है 16, फिर आ रहा है 25। अब इसको उल्टा करने पर क्या आ रहा है, इसको उल्टा करने पर आ रहा है ये। अब इसका -2 लूंगा तो सबसे पहले इस लिस्ट को उल्टा करेगा, उसके बाद ये एक एक स्टेप लेगा। तो आई होप मैंने आप लोगों को कंफ्यूज नहीं किया। अब लिस्ट फंक्शंस देख लेते, उससे पहले एक और चीज दिखाऊंगा। मैं अगर यहाँ पे इन लाइन्स को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये कोड देना भी है। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट ऑफ, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, देख रहे हो। H आया, E आया, L आया, O आया, फिर एक स्पेस आया, फिर WORLD आया। ऑलराइट गाइस, सो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को लिस्ट के फंक्शंस। लिख दूंगा लिस्ट फंक्शंस, और सबसे पहले इस वाली लिस्ट पे ही मैं काम करूंगा। तो इस वाली लिस्ट को मैं यहाँ पकड़ के कॉपी कर लेता हूँ, और अभी मैं यहाँ पे लिस्ट 2 LI2 लिखूंगा, लिस्ट 2 हो जाएगा। लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट लिखूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा ये। तो अभी मैं लिस्ट 2 लिखूंगा तो ऑफ कोर्स ये मेरे को सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा मेरा। अब पिछले वाले जो आउटपुट थे ना, उनको ना मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, डिलीट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये कोड ना आपको भी देना है, इसलिए मैं इनको कमेंट आउट कर रहा हूँ, वरना मैं पकड़ के डिलीट कर देता। तो अभी रन करके देखता हूँ, यहाँ पे अब 5 भी आ रहा है। ओके, मुझे लेंथ को भी हटाना चाहिए, अब आएगा पूरा। अब दूसरा फंक्शन है रिवर्स। अब सॉर्ट और रिवर्स करने के लिए एक इजी मेथड आपको बताऊंगा। पहले आप लिस्ट 2 डॉट रिवर्स, हमने कुछ देर पहले ही किया था ये लिस्ट 2 डॉट रिवर्स। तो आप अभी रन पाइथन फाइल टर्मिनल करोगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है असेंडिंग ऑर्डर में इस लिस्ट को कर देगा, अब इसको रिवर्स कर देगा लिस्ट को। तो देखो, आप किसी अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए कुछ इस तरह से लिस्ट डॉट सॉर्ट, लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों फंक्शंस को क्या साथ में करने का कोई मेथड है? जी हाँ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसको बंद करके मैं वो मेथड दिखाऊंगा। मैं अभी इसको कमेंट आउट कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर हमको लिखना पड़ता है क्या, रिवर्स करना है या नहीं। मैं यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू, यहाँ पे ट्रू देना पड़ता है या फिर फॉल्स देना पड़ता है, बुलियन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रू, तो क्या होगा, ट्रू करूंगा तो रिवर्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो नहीं रिवर्स करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, वही पुराना वाला आउटपुट ही आ रहा है 25, 16, 9 एंड 4, 1। तो इस तरह से आप एक छोटे से मेथड से ही कर सकते हैं। अब लेन, आपको पता है लेंथ से क्या होता है, लेंथ आ जाती है इस लिस्ट की। प्रिंट लेन ऑफ लिस्ट 2 मैं लिखूंगा तो
इसका लेंथ आ जाएगा इस पूरे लिस्ट का। अभी रन पाइथन फाइल इंटरमिनल करूंगा तो 5 आ रहा है। और मैक्स और मिन दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट मैक्स ऑफ L2 यानी कि लिस्ट 2। इससे क्या होता है, इसका सबसे मैक्सिमम वाला वैल्यू आ जाता है 25 इसमें सबसे बड़ा है। अगर अभी मैं इसको लिस्ट 1 कर दूं जिसमें कि एक स्ट्रिंग भी है, तब देखना यार आप लोग, नॉट सपोर्टेड बिटवीन बूल एंड स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क्स ओनली इन लिस्ट that have integers, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो अभी min देखते हैं, min से क्या होता है, सबसे छोटा वाला मिल जाता है। मैं यहाँ डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी से, मैं यहाँ पे min लिखता हूँ, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करता हूँ, 1 आ रहा है, 1 सबसे छोटा है इसका। अब अपेंड दिखाता हूँ। अपेंड से क्या होता है, अपेंड यानी कि एड टू द एंड, ठीक है। तो मैं अगर इसको अंत में कुछ जोड़ना चाहूँ तो क्या होगा, अपेंड करूँ लिस्ट 2 डॉट अपेंड, और अपेंड के बाद आपको वो देना पड़ता है जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं लास्ट में। आप स्ट्रिंग डालोगे तो ऐसे कर लेना, मैं अभी इंटीजर ही डालूंगा क्योंकि मैं अपनी लिस्ट को भी इंटीजर में ही रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 36 डाल दूंगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट L2 लिखूंगा यानी कि लिस्ट 2। तब क्या होगा, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को क्या होगा। देख रहे हो 25, 16, 9, 4, 1, 36 भी जुड़ रहा है। अब इंसर्ट को देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको देना पड़ता है कौन से इंडेक्स पे देना पड़ता है और क्या वैल्यू डालना चाहते हैं। जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स में अगर कुछ डालना चाहूँ, मैं यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स में मैं 49 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस लिस्ट को पूरा पकड़ के प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, आउटपुट में रन कर दिया, इट्स ओके। देखो 49 ऐड हो गया 0, 1, 2 दूसरे इंडेक्स में। ये जो पहले 9 था उसको इसने कुछ नहीं किया, बस ये अंत में जुड़ गया। तो देखो आप अगर चाहते हो कि 9 को भगा दो तो क्या कर सकते हो आप लोग, आप लिख सकते हो लिस्ट टू डॉट रिमूव। रिमूव से क्या होता है, कोई भी एलिमेंट निकल जाता है पूरे लिस्ट से, जिस एलिमेंट को आप निकालना चाहते हो। तो क्या होगा, दूसरे इंडेक्स में ये आ गया, 9 यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को और फंक्शन दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँ लिस्ट टू डॉट पॉप। पॉप से क्या होता है, पॉप से होता कुछ यूं है कि आखिरी एलिमेंट जुड़ जाता है, यानी कि अपेंड किया था हमने 36, अब पॉप कर देंगे 36 को तो आएगा मेरा 25, 16, 49, 4, 1, 36 नहीं आएगा। ओके, मैंने यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए मुझे, प्रिंट लिस्ट 2। आई थिंक मैं ऊपर वाले को नीचे पकड़ के ले आता हूँ। मैंने क्या किया, ऑल्ट और डाउन एरो दबाया इसलिए हो गया, और 36 नहीं आया। अब इंडेक्स मेरे को नोट्स में पहले मेंशन करना चाहिए था। मैं लिखूंगा प्रिंट लिस्ट 2 डॉट इंडेक्स। इंडेक्स से क्या होता है, कौन से लोकेशन पे है, यानी कि कौन से इंडेक्स पे है वो मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 49 का इंडेक्स लाना चाहूँ, यानी कि 2 आएगा मेरा। देखो मैं रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा तो यहाँ पे मेरे को 2 मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को और 2 फंक्शन दिखा दूं। उसमें यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड से क्या होता है, अंत में जुड़ जाता है। अपेंड जैसा होता है, अपेंड में एक एक नंबर डालना पड़ता है, एक्सटेंड में हम लिस्ट डाल देते हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट डालूंगा, मैं यहाँ पे 43 और 2 डालूंगा, और अभी मैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 2 लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे अंत में जुड़ जाएगा। ये देखो 25, 16, 49, 4, 1, 43 और 2 भी अंत में जुड़ गए। गाइस आप इसमें टपल्स को भी ऐड कर सकते हो, हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे टपल्स क्या होती है, आप बस अभी ऐड कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट 2 डॉट क्लियर। डॉट क्लियर फंक्शन से क्या होता है, ये पूरा लिस्ट उड़ जाता है, लिस्ट में कुछ नहीं है। देखो ये एम्प्टी लिस्ट आ गया। आपने जितने भी ऑपरेशंस किए, अगर आपने डॉट क्लियर अंत में लगा दिया तो आपका लिस्ट उड़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूंगा लिस्ट फंक्शंस इन पाइथन, लिंक्स आ रहे हैं यहाँ पे ऐड है ये। मैं w3schools.com में जाऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में भी स्ट्रिंग फंक्शंस में इसी लिंक का हेल्प लिया था। देखो मैंने यहाँ पे अपेंड बताया, क्लियर बताया, कॉपी बताया, काउंट भी होता है। काउंट कुछ इस तरह से आपको यूज करना पड़ता है कि क्लियर को कमेंट आउट कर देता हूँ। लिस्ट 2 डॉट काउंट लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 25। तो क्या होगा, ये कितनी बार 25 है वो बता देगा। ओके, मुझे इसको प्रिंट में डालना चाहिए। मेरे को प्रिंट लिस्ट 2 डॉट काउंट 25। अब मेरा आएगा, देखो एक बार ही 25 था इसलिए आ रहा है। हमारा स्ट्रिंग में जैसे काउंट होता है उसी तरह का है ये। तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंड बताया आपको, इंडेक्स बताया, इंसर्ट बताया, पॉप बताया, आखिरी एलिमेंट रिमूव कर देता है, रिमूव बताया, कौन सा एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव में अगर आप कोई
ऐसा एलिमेंट डाल देता है जो नहीं है तो आपको एरर आएगा। शॉर्ट बताया। अब यहाँ पे कुछ नोट है, पाइथन डज नॉट हैव अ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर एरेज। ओके, हम आने वाली वीडियोस में एरेज क्या होते हैं देखेंगे। ये बस आप दिमाग में रखना, पाइथन डज नॉट हैव अ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर arrays but lists can be used instead। So guys, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो सही से समझ में आ गई होंगी। नोट्स को आप जरूर से डाउनलोड करना, इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करना। अभी के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे मैं इस वाले लिंक को कोड में डाल देता हूँ। और यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।